नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं। देश के कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी जाहिर है चुनाव होगा। जब देश में लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार की लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। तो बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी सबसे ज्यादा है देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले। और बिहार में सीट बंटवारे का पेच एनडीए में खासकर किस तरह से फंसा हुआ है यह भी आप जानते हैं। और पेच थोड़ा बहुत इंडिया गठबंधन में भी फंसा हुआ है। वहां भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, यहाँ भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे चुनाव आयोग की कि देखिए, चुनाव की घोषणा तो चुनाव आयोग को ही करनी है। और माना यह जा रहा था कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। 12 मार्च को, 13 मार्च को, 14 मार्च को कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की और कल ही ये खबर सामने आ गई कि कल यानी कि 16 मार्च आज के दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी चुनाव आयोग करेगा और लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में कराया जाएगा, इसकी संभावना है। और इससे पहले नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और इससे पहले नई लोकसभा का गठन करना अनिवार्य है। उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून में खत्म हो रहा है। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। अधिकारियों के अनुसार बोर्ड परीक्षा, त्योहार और सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता को देखते हुए तारीखें तय की जाएंगी। जो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, वो हम आपको बता रहे हैं। इस चुनाव में करीब 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। देश भर में 12 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और मतदाता सूची में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार से शुक्रवार को इनकार कर दिया और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यह कोर्ट पहले ही कई बार इसकी जांच व ईवीएम से जुड़े मुद्दों पर विचार कर चुकी है। पिछले चुनाव में भाजपा 303 और कांग्रेस 52 सीटों पर जीती थी। कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर दावा करने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं जुटा पाई थी। तो ये स्थिति पिछले समय कांग्रेस की थी। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था और प्रधानमंत्री जो भी है नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। अभी दावा भारतीय जनता पार्टी का है 400 पार। तो 400 पार होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।